बच्चों, आज मैं आप लोगों को एएनडी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एएन का प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप में होता है। बच्चों, एएन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होते हैं। एएन का प्रयोग खास फ्रेजेज में होते हैं। एएन का प्रयोग फ्रेजेज में जब होता है तो फ्रेज भी बहुत ही मनोरम हो जाता है। जब कभी सेंटेंसेज में फ्रेजेज को पिरोया जाता है तो सेंटेंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। बच्चों, फ्रेज का मतलब क्या होता है? पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि फ्रेज है क्या। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। मुहावरा फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। इसको हम शब्दों का समूह भी कह सकते हैं। शब्दों का समूह। फ्रेज का मतलब मुहावरा और मुहावरा का मतलब हुआ शब्दों का समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से फ्रेज क्या हुआ? फ्रेज A phrase is a group of words. A group of words. फ्रेज को शब्दों का समूह कहते हैं। इसी को हम दूसरे भाग डिफिनीशन भी दे सकते हैं। ए फ्रेज इज अ शॉर्ट pithy expression. pithy का मतलब होता है सारपूर्ण। स्टूडेंट्स, a phrase is a short pithy expression. मुहावरा एक छोटा सा सारपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसलिए जब हम अपने लैंग्वेज और लिटरेचर में फ्रेजल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए हम फ्रेजल सेंटेंसेस का इस्तेमाल प्रायः करते हैं और करना भी चाहिए। मैंने आपको एएन का प्रयोग फ्रेजेज में बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें, ए गैंग ऑफ रोवर्स। A gang of rovers has been caught. A gang of rovers has been caught. बच्चों, a gang of rovers यह फ्रेज हुआ। A gang of rovers लुटेरों का झुंड, लुटेरों का दल has been caught पकड़ा गया है। तो यहां ये फ्रेज का इस्तेमाल हुआ। दिस इज ए फ्रेज।
उसी तरह से ए टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players has arrived, खिलाड़ियों का दल पहुंच चुका है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज ए फ्रेज, दिस इज ए फ्रेज। In the same way, a fleet of ships is coming जहाजों का बेड़ा आ रहा है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स इज ए फ्रेज। अब आप समझ रहे होंगे कि फ्रेज के इस्तेमाल होने से सेंटेंस कितना अट्रैक्टिव हो जाता है। अब मैं दूसरा पॉइंट देखें, ए का प्रयोग संख्या और क्वांटिटी का बोध कराने के लिए भी होता है। ए का प्रयोग नंबर एवं क्वांटिटी का बोध कराने हेतु होता है। ए का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी बतलाने के लिए भी होता है। जैसे में टेक फॉर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ पीपल were present there. A lot of people were present there. वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। इससे क्या पता चलता है? संख्या का पता चलता है, नंबर का पता चलता है। नंबर का बोध हो गया, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं पीपल, यह काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का नंबर होता है। उसी तरह से अ लॉट ऑफ शुगर will be bought. A lot of sugar will be bought. बच्चों, शुगर का मात्रा होता है। यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से ए का प्रयोग ऐसे एक्सप्रेशन में होता है जो संख्या और मात्रा दोनों का बोध कराता है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को देखें। ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग एनी के सेंस में भी होता है। ए एन का प्रयोग एनी मतलब कोई के सेंस में होता है। एक और एन का प्रयोग कोई के सेंस में होता है। जैसे में देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, कोई राजा था। यहाँ कोई डिफरेंट राजा के बारे में नहीं कहा जा रहा है,
या किसी राजा के बारे में, अनसर्टेन किंग के बारे में कहा जा रहा है, तो ऐसे कोई का बोध हो गया। किस चीज का बोध हुआ? कोई का बोध हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। शी डिड नॉट गिव, she did not give, she did not give her husband an apple. She didn't give her husband an apple. उसने अपने पति को कोई भी सेब ना दे, कोई भी सेब ना दे सकी। तो यहां देख रहे हो बच्चे, यह एप्पल जो है, एप्पल के पहले एन आया, इसका मतलब हो गया कोई सेब, कोई सेब, है ना। तो इस तरह से ए एन का प्रयोग आपने देख रहे हैं कि एनी के सेंस में होता है। और चौथा पॉइंट आप देखें, नंबर 4 पॉइंट, ए एन का प्रयोग ईच, एवरी और पर के अर्थ में भी होता है। ए एन का प्रयोग ईच, एवरी तथा पर, यानी प्रत्येक के अर्थ में होता है, प्रत्येक के अर्थ में होता है। ए एन का प्रयोग ईच, एवरी और पर के अर्थ में होता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखें, he earns ₹10,000 a month. He earns ₹10,000 a month. उसने प्रति माह 10,000 रुपया कमाता है। तो यहाँ ए का प्रयोग प्रति माह, प्रति के सेंस में हुआ, प्रति माह, प्रति के सेंस में ए का प्रयोग हुआ। आगे हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट, फाइव, ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में भी होता है। ए का प्रयोग ऑन, ऑन मतलब पर, ऑन के अर्थ में होता है। ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में होता है। किस चीज के अर्थ में? ऑन के अर्थ में होता है। He found her, he found her a bed. He found her a bed. बड़ा पेकुलियर सेंटेंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो ऑन का प्रयोग होना चाहिए। He found her on a bed. बच्चों, ए का मतलब ही होता है पर। यहाँ इस सेंटेंस में ए गिव्स द मीनिंग ऑफ पर का अर्थ दे ही देता है, इसलिए ऑन का प्रयोग करना उचित नहीं है। He found her a bed. उसने उसे बेड पर पाया, उसने उसे बिस्तर पर
पाया। इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन देना जरूरी नहीं है, ऑन का प्रयोग करना उचित नहीं है। अब देखें, ही वेंट ए हंटिंग, ही वेंट ए हंटिंग, ही वेंट ए हंटिंग। बच्चों यहां भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं हुआ है। ही वेंट ए हंटिंग, ही वेंट ऑन ए हंटिंग नहीं, ही वेंट ए हंटिंग। यहां भी अर्थ पर का दे दिया, ये का मतलब हो गया पर। वह शिकार पर गया, वह शिकार पर गया। बच्चों यहां भी देख रहे हो, एक का मतलब होता है पर, और यहां भी देख रहे हो ए का मतलब पर होता है। अब हम लोग 6 पॉइंट में आए, ए एन के प्रयोग के 6ठे पॉइंट पर हम लोग आए। ए का प्रयोग सेम के अर्थ में भी होता है। ए का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करेंगे। जैसे ए वर्ड ऑफ words of a feather, words of a feather flock together, words of a feather flock together। स्टूडेंट्स, यह एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। इसी को हम कह सकते हैं एक ही थाली के चट्टे पट्टे, एक ही थाली के चटे पटे। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। बच्चों यहाँ जो देख रहे हैं, फीदर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब वही का अर्थ देता है, सेम का अर्थ देता है। द सेम फीदर, वर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब हुआ वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब सेंस, एक सेंस देता है सेम का। अब हम लोग 7वें पॉइंट पर आए, पॉइंट नंबर 7। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसा होता है तो उसके पहले भी ए एन का प्रयोग होता है। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसा हो तो उस प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग
होगा। ऐसे तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसा होता है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, ही इज अ कालिदास। बच्चों, कालिदास is a proper noun, but here in this sentence Kalidas is not a proper noun. This word has been used as a common noun. Here a comparison has been made between the quality of he and Kalidas. बच्चों, वह कालिदास के जैसा कवि है, इसका मतलब हुआ कि वह कालिदास के जैसा कवि है। आप सभी जानते होंगे कालिदास संस्कृत का एक बहुत बड़ा ही प्रकांड विद्वान और बहुत बड़ा ही नाटककार थे। तो यहाँ तुलना की गई है ही इज ए कालिदास। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति में वही गुण है जो कालिदास में नाटकीय गुण था। कालिदास का जो नाटकीय गुण था, यह संस्कृत की विद्वता थी, इस व्यक्ति में भी कालिदास के जैसा ही विद्वता है, पांडित्य है। इसीलिए ही की तुलना कालिदास से की गई है। अब आगे हम लोग देखें दूसरे एग्जाम्पल। तेंदुलकर, तेंदुलकर, यू आर अ तेंदुलकर। तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हो। इसका मतलब ये हुआ तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो, क्रिकेटर हो। सच्चाई है कि तुम तेंदुलकर नहीं हो, लेकिन जैसे तेंदुलकर क्रिकेट में महारत हासिल किए हुए है, उसी महारत को आपने भी हासिल की है, इसीलिए तुलना की जा रही है, यू आर ए तेंदुलकर। यहां कंपैरिजन है। उसी ढंग से राम इज अ दिनकर। आप सभी बच्चे जानते हैं दिनकर जी बहुत बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान थे। तो राम की तुलना दिनकर से की गई है, राम की तुलना दिनकर से की गई है। दिनकर बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो राम में भी दिनकर के जैसा ही साहित्य का गुण है, इसलिए राम की तुलना दिनकर से की गई है। अब हम लोग 8 पॉइंट में आए। पॉइंट नंबर 8, मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग जब बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ, बहुत के मतलब भेरी, बहुत के अर्थ में हो तो मोस्ट के पहले भी ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ऐसे तो आप सभी जानते हैं मोस्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि मोस्ट का प्रयोग जब बहुत के सेंस में हो, बहुत के अर्थ में हो,
तो मोस्ट के पहले भी ए का प्रयोग होगा। जैसे में आप देख सकते हैं, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय। ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय। इसका मतलब हुआ कि वह बहुत सुंदर, मोस्ट हैंडसम का मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर लड़का है। तो बहुत के अर्थ में यहाँ मोस्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए आया। ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय। दैट वॉज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। दैट वॉज a most interesting novel। बच्चों, यहाँ भी मोस्ट का मतलब बहुत हो गया, बहुत के सेंस देता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल का मतलब ये हुआ कि वह बहुत ही रुचिकर उपन्यास है, बहुत ही रुचिकर उपन्यास है। तो इस तरह से बच्चे आप आज ए एन का प्रयोग समझा है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे, और यदि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। I will come on next video with new ideas. Thank you.